के स्टार्ट होते ही हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का टॉम था और उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई हुई थी। उन सब फ्रेंड्स को कहीं से एक गेम मिली थी और इस गेम का नाम था गेम ऑफ डेथ। ये लोग सिटी से काफी दूर एक फ्रेंड्स के घर में पार्टी करने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक फ्रेंड इस गेम के रूल्स पढ़ता है। गेम के सारे रूल्स एक कार्ड पर मेंशन थे। गेम के एक रूल के अकॉर्डिंग थोड़े टाइम के अंदर या तो आपको खुद को मारना होगा और अगर आपने खुद को ना मारा तो किसी और को मारना कंपलसरी हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो जिंदा बचेगा यानी जो इस गेम का सर्वाइवर होगा वही इस गेम को विन कर लेगा। इसके बाद वो सब इस गेम को खेलने लगते हैं। वो सब लोग अपने अपने फिंगर्स उस गेम पे रखते हैं और स्टार्ट बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही ये गेम स्टार्ट होती है वो गेम सब लोगों के खून के एक एक ड्रॉप लेता है और बस इसके बाद ही गेम स्टार्ट हो जाती है और गेम डिस्प्ले पर 24 काउंट आ रहा होता है। लेकिन टॉम की सिस्टर इस गेम के और रूल्स को पढ़ने लगती है। उस गेम का एक रूल ये भी था कि अगर आपने टाइम के अंदर किसी को ना मारा तो वो गेम खुद ही किसी को मार डालेगी, यानी वो गेम किसी एक को चूज करेगी और उसे मार डालेगी। और ये गेम तब खत्म होगी जब गेम काउंटिंग पर 0 लिखा हुआ होगा और सबको मार के जो आखिर प्लेयर बचेगा डेफिनेटली वही इस गेम का विनर होगा। और अगर आपने इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। और इस गेम का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि या मरो या फिर मर जाओ। लेकिन कोई भी फ्रेंड इस गेम को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो अभी तक इस गेम को अ काइंड ऑफ प्रैंक समझ रहे थे। तभी उन फ्रेंड में एक लड़का जिसका नाम टेलर होता है वो उस गेम को अधूरा छोड़कर बाहर आ जाता है। तब टेलर के साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को वाइन पिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उस फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है। उनका वो फ्रेंड उन्हें बताता है कि मुझे हेडेक हो रहा है और तभी उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो सारे फ्रेंड काफी डर जाते हैं और डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। जबकि टॉम और उसकी सिस्टर अंदर गेम के पास बैठी हुई थी। उनके उस फ्रेंड के मौत के बाद गेम काउंटिंग पर एक नंबर कम हो जाता है। तब उन फ्रेंड्स में टेलर अपनी बाकी फ्रेंड्स को अंदर आने के लिए बोलता है। वो सभी फ्रेंड जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर से कोई उन्हें शूट कर रहा है। तब टॉम और उसकी सिस्टर विंडो के जरिए बाहर देखते हैं कि कहीं उन पर कोई नजर तो नहीं रख रहा, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन टेलर का मानना था कि जरूर बाहर कोई शूटर मौजूद है जिसके हाथ में गन है और वो हमें शूट करना चाह रहा है। फिर उन लोगों को अपने दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब टॉम को रियलाइज होता है कि कोई है तब वो अपनी गन निकाल लेता है और टॉम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर एक बूढ़ा आदमी है। टॉम जबरदस्ती उस आदमी को अंदर खींच लेता है। टॉम उस बूढ़े आदमी पर गन पॉइंट करके उसे उसका नाम पूछता है। उसे ये भी पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है और तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस बूढ़े आदमी ने ही हमारे फ्रेंड को शूट किया है। तब वो आदमी कहता है कि बेटा मैं तो तुम्हारे नेबरहुड से आया हूँ, मैंने तुम लोगों की चीखें सुनी और मुझे लगा कि तुम लोग मुसीबत में हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया तुम्हारी हेल्प के लिए। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ना तो तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाना है और ना ही मारना है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता और तभी उनकी एक और फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है। उसे भी सेम अपने फ्रेंड की तरह हेडेक होने लगता है और तभी उसका सिर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मर जाता है। वो सारे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड की ब्लड से भर जाते हैं। वो लोग अब पूरी तरह से डर जाते हैं और सहम जाते हैं। उनकी फीमेल फ्रेंड पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है। वो बताती है कि हम सब मुसीबत में हैं और जल्दी से यहाँ पर आ जाइए हमारी हेल्प के लिए। टॉम उस गेम को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और वो सबको बताता है कि ये गेम रियल है और इसके सारे रूल्स भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे रूल्स में कहा गया था ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुई थी तो गेम काउंटिंग
काउंटिंग पर 24 लिखा हुआ था और अब क्योंकि यहाँ हमारे 2 फ्रेंड्स मर चुके हैं तो गेम काउंटिंग पर 22 लिखा हुआ आ रहा है। टॉम की सिस्टर ये बातें सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर टेलर इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गेम उसे नहीं टूट पाती। टॉम तभी सब लोगों को बताता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को मारने जा रहा हूँ क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग किसी को तो मारना ही होगा और अगर मैं अपनी जगह इसे मार दूं तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता है। ये कहते ही टॉम उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार डालता है। इसके साथ इस गेम काउंटिंग पर 1 नंबर कम हो जाता है। टॉम अपने बाकी फ्रेंड्स को यहाँ से चलने के लिए बोलता है लेकिन टॉम की सिस्टर जाते जाते उस गेम को भी अपने साथ ले लेती है। फिर वो सब टेलर के कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और तभी उन लोगों के गाड़ी के सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। इसलिए उनकी एक फीमेल फ्रेंड उन्हें वापस चलने के लिए बोलती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। टॉम कहता है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें टोटल 21 लोगों को मारना होगा क्योंकि गेम काउंटिंग पर 21 लिखा हुआ आ रहा है। तब उनकी एक फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं किसी बेकसूर किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारना चाहती। तब सडन उनके गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है लेकिन टेलर बिल्कुल ठीक वक्त पे ब्रेक लगा लेता है। फिर टॉम टेलर पे गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि उस लड़के को जल्दी से हिट करो। तब गन देखकर अपनी जान बचाने के लिए टेलर ऐसा ही करता है और वो उस लड़के को गाड़ी से हिट कर देता है लेकिन गेम से कोई भी आवाज नहीं आती यानी गेम काउंटिंग पर नंबर कम नहीं होता। इसका मतलब ये था कि वो लड़का अभी भी जिंदा था। इसलिए टॉम टेलर को कहता है कि वो गाड़ी को रिवर्स करे। तब टेलर ऐसा ही करता है और वो गाड़ी को रिवर्स करता है लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का नहीं मरता। तब उस लड़के को मारने के लिए टॉम खुद गाड़ी से बाहर आ जाता है और उस लड़के को शूट कर देता है। यहाँ पर हम उस लड़के की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका काफी बुरा हाल था। तभी एक लेडी भागती हुई उन लोगों की तरफ आ रही होती है। तब टॉम उस लेडी पर भी गोलियां चलाने लगता है लेकिन किसी तरह वो लेडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लेडी गिर जाती है। टॉम अपनी सिस्टर को गन देकर कहता है कि इस लेडी को शूट कर दो। इस पर टॉम की सिस्टर कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, ये सब मुझसे नहीं होगा। तब टॉम अपनी सिस्टर के हाथ से वो गन को लेकर खुद उस लेडी को शूट करके मार डालता है। तभी उन फ्रेंड में टेलर और एस्ली टॉम को ये सब करने के लिए मना करते हैं। वो टॉम को काफी समझाते हैं कि तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, इनोसेंट लोगों को मारना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो लोग बाहर रोड पे खड़े होके ये सब डिस्कस कर रहे होते लेकिन गाड़ी में उनकी फीमेल फ्रेंड बैठी हुई होती है। तभी उन्हीं लोगों के पास एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आती है जिसके हाथ में गन थी। पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो उन लोगों से पूछती है कि आप लोग ठीक है ना। तब एस्ली बोलती है कि हाँ, हमारी गाड़ी के सामने एक हिरन आ गया था जिसे वो हिरन मर गई लेकिन हम लोग ठीक है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि हिरन कहाँ पे है, जिस पर टेलर कहता है कि हमने तो उसे झाड़ी में फेंक दिया है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उनकी वो फीमेल फ्रेंड जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक उन लोगों पर टान देती है और एकदम अलर्ट हो जाती है। टॉम अपनी गन से उस पुलिस ऑफिसर पे फायर करने जाता है लेकिन एस्ली टॉम को रोकती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। तब टॉम एस्ली को गन पॉइंट पे लेकर उस पुलिस ऑफिसर को रोकता है। फिर टॉम अपने सिस्टर को लेकर टेलर के गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है जबकि एस्ली और टेलर उस पुलिस ऑफिसर के साथ होते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए मैसेज भेजती है और एम्बुलेंस मंगवाती है मगर तभी टेलर को भी हेडेक होने लगता है, उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ऑफिसर टेलर की हेल्प भी करना चाहती थी लेकिन एस्ली तो सब कुछ जानती थी। वो जानती थी अगर किसी को मार दिया जाए तो आपकी जान बच सकती है, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को मार डालती है जिससे टेलर की जान बच जाती है। फिर एस्ली और टेलर उस पुलिस ऑफिसर के गाड़ी और गन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जो गाड़ी टॉम और उसकी सिस्टर लेकर भागी थी वो असल में टेलर की थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। इसीलिए टेलर अपने एक फ्रेंड को कॉल करके अपनी गाड़ी की लोकेशन पता लगा लेता है। एस्ली जो कि इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहती थी बल्कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके इस गेम को खत्म करना चाहती थी और टेलर भी एस्ली की तरह एक रहमदिल इंसान था। वो भी ऐसा नहीं चाहता था और वो भी खुद को सैक्रिफाइस करके इस गेम को खत्म करना चाहता था। लेकिन उन लोगों को टॉम और उसकी सिस्टर के नेचर के बारे में पता था कि वो दोनों सिबलिंग्स बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं और वो दोनों दूसरों के लिए अपनी जान तो कभी भी नहीं देंगे बल्कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ही मार डालेंगे। इसलिए वो लोग उन लोगों को मार डालने के लिए उनका पीछा करते हैं। इधर टॉम और उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं क्योंकि वो लोगों को मार कर गेम काउंटिंग पर 0 लाना चाहते थे जिससे
ऐसा हो कि दूसरे लोग मर जाए और उनकी जान बच जाए। लेकिन उन लोगों का पीछा करते करते एस्ली और टेलर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वही हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की थी जो कि पेशेंट थी और वो कहीं पर जा रही थी और तभी टॉम की सिस्टर उसके सामने गन लेकर आ जाती है। उन्हें उस छोटी बच्ची पर भी रहम नहीं आता और वो उसे भी मारने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त एस्ली और टेलर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब एस्ली टॉम की सिस्टर को गन को नीचे करने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम की सिस्टर उसकी बात नहीं मानती। तब एस्ली कहती है कि देखो वो छोटी बच्ची है, मासूम है, तुम उसे छोड़ दो और मुझे मार दो। टॉम की सिस्टर जब एस्ली की ये बातें सुनती है तब वो उसकी तरफ देखती है और फिर ठीक वक्त पर मौके का फायदा उठाकर एस्ली टॉम की सिस्टर को मार डालती है। फिर एस्ली और टेलर उस छोटी लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टॉम जब अपनी सिस्टर को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी एस्ली और टेलर भी वह टॉम के पास आ जाते हैं और वो लोग टॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते, जिस पर टॉम कहता है कि हम लोग भी तो बेकसूर है और हमने किसी को ना मारा तो हम इस गेम के हाथों मारे जाएंगे। और ये कहते ही टॉम नीचे से अपनी गन उठाने लगता है, लेकिन तभी टेलर टॉम को ऐसा करने से रोक लेता है और उसे शूट करके मार डालता है। देन गेम काउंटिंग पर सिर्फ 1 लिखा आ रहा था, यानी अब एक इंसान की मरने की बारी है। बट वहाँ पर 2 लोग थे, एस्ली और टेलर। लेकिन तभी अचानक से एस्ली को कुछ हो जाता है और वो वहाँ पर खुदगर्ज हो जाती है और वो टेलर को 3 बार शूट करके टेलर को मार डालती है। अब क्योंकि एस्ली इस गेम की सर्वाइवर थी तो वो इस गेम को जीत लेती है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो एस्ली को पकड़ लेती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर को वही गेम गिफ्ट में दे रहा था। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।